नमस्कार बच्चों, क्लास 8 फर्स्ट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली फर्स्ट परिमेय संख्याएं। हाँ तो बेटा, ये जो परिमेय संख्याएं प्रश्नावली है, इसमें कुछ परिभाषाएं हैं। पहले हम उन परिभाषाओं के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये परिभाषाएं आपको प्रश्नावली को हल करने में मदद करेगी। तो चलते हैं परिभाषाओं की तरफ। पहली परिभाषा है पूर्णांक धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होते हैं। हाँ तो बेटा, जहाँ पूर्णांक शब्द का नाम आता है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, ये सारे पूर्णांक होते हैं। तो पूर्णांक जो होते हैं वो ऋणात्मक में भी चलते हैं, धनात्मक में भी चलते हैं, यानी कि -1, -2, -3 इस तरीके से भी चलते हैं, ठीक है। और +1, 2, 3 ये भी चलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पूर्णांक नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू दोनों में चलती हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट परिभाषा है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं हैं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती हैं, उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो जो प्राकृत संख्याएं होती है बेटा, वो हमेशा 1 से शुरू होती है, यानी कि प्राकृत संख्याएं में हम 0 को सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। तो ये 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। और पूर्ण संख्याओं की जहाँ बात आती है तो वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती हैं। तो ये पूर्ण संख्या हमेशा 0 से शुरू होती है। तो दोनों में अंतर क्या है, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्याओं में? हम यह जरूर कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, बट सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्याओं में 0 होता है, जबकि प्राकृत संख्याओं में 0 नहीं होता है। इसलिए हम यूँ भी कह सकते हैं, अगर सिंगल 2 का बात आए तो हम ये कह सकते हैं कि 2 एक प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। बट जहाँ 0 की बात आती है तो 0 केवल और केवल एक पूर्ण संख्या ही मानी जाती है, जो कि 0 से शुरू होती है और अनंत तक खत्म होती है, पूर्ण संख्या है, ठीक है। दोनों में अंतर समझ में आ गया। नेक्स्ट है परिभाषा परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं ऐसी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात P और Q, यहाँ P और Q बेटा इंग्लिश के अल्फ़ाबेट नहीं है। हम P का मान अंश से ले सकते हैं और Q का मान हर से ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसी भिन्न जिन्हें हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। P अंश होता है, Q हर होता है, और हर कभी भी 0 नहीं होता है। Q नॉट इक्वल 0, यानी कि Q कभी भी 0 नहीं होता है। जैसे कि -2/3, 6/7, 8/-3 इस तरीके से। तो हम ये अभी यहाँ आगे आगे बताया परिभाषा में कि P तथा Q पूर्णांक होते हैं, और हमने ऊपर पढ़ा है कि पूर्णांक धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ना कि परिमेय संख्या जो होती है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में चलती है। और जैसा कि हम जब पढ़ते हैं तो मैंने बताया आपको कि अगर कोई सिंगल संख्या लिखी हुई होती है जिसके बटे में अगर कुछ भी नहीं होता है तो उसके बटे में हम हमेशा 1 मानते हैं। तो हो गई ना बात कि हर कभी भी 0 नहीं होता है। हर में अगर कोई भी संख्या नहीं दे रखी होती है तो हम हमेशा वहाँ 1 लगाते हैं, ठीक है। तो परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें P/Q यानी अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है, और हर जो होता है वो कभी भी 0 नहीं होता है, और परिमेय संख्या धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों में चलती है। नेक्स्ट है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। तो जैसे परिभाषा में देखा हमने कि 0 से लगा के अनंत तक परिभाषा पूर्ण संख्याएं चलती है, तो उसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0 हुई। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, वैसे ही सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 मानी जाती है, ठीक है। परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। तो बेटा परिमेय संख्या यानी कि भिन्न, जितनी भी भिन्न होती है उनको हम संख्या रेखा पे निरूपित कर सकते हैं। आपको पता होगा, हम 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं संख्या रेखा क्या होती है। बेटा संख्या रेखा 2 तरह की होती है, एक तो क्षैतिज संख्या रेखा और एक ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा। क्षैतिज यानी कि आड़ी, तो मैं बता दूं क्षैतिज संख्या रेखा में जहाँ पे बीचों बीच 0 होता है, और 0 के दाहिनी ओर सारी प्लस की वैल्यू चलती है, और 0 के बाएं ओर सारी माइनस की वैल्यू चलती है, ठीक है। और जो 0 होता है, ऐसा कहा जाता है या ऐसा माना जाता है कि 0 से प्लस वाली वैल्यू जितनी ज़्यादा दूर होगी उतनी ज़्यादा बड़ी होगी, ठीक है। और 0 से माइनस वाली वैल्यू जितनी ज़्यादा दूर होगी उतनी ज़्यादा छोटी होगी। जैसे समझने के तौर पे देखें
कि 0 के बाईं ओर हमेशा माइनस की वैल्यू होती है और बाईं ओर से जस्ट 0 के जस्ट नज़दीक माइनस का 1 होगा, उसके पास माइनस का 2, उसके पास माइनस का 3। तो जो माइनस का 2 है वो बड़ा होगा माइनस की 10 की बजाय, ठीक है। और इसी तरीके की चलती है ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा जो कि खड़ी होती है, जिसमें ऊपर 0 से ऊपर की तरफ हमेशा प्लस की डिजिट चलती है, 0 से नीचे की तरफ हमेशा माइनस की डिजिट चलती है, ठीक है। तो इस तरीके से संख्या रेखा दो प्रकार की होती है, खड़ी और आड़ी। नेक्स्ट है परिमेय संख्या a बटा b यानी कि अंश बटा हर जो होता है परिमेय संख्याओं का, अगर उसका योज्य प्रतिलोम हमें मांगा जाए तो हमें जस्ट उसका उल्टा यानी कि प्लस का a बटा b है तो उसका उल्टा माइनस का a बटा b हमें a बटा b बता देना है, ठीक है। यानी कि जो योज्य प्रतिलोम जब बात आती है तो योज्य प्रतिलोम में हमेशा आंसर 0 होता है। तो अगर माइनस के 5 को प्लस के 5 से जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो आंसर 0 आता है। तो जब भी कभी जोड़ और घटाव की बात आती है तो हमें योज्य प्रतिलोम में हमेशा 0 प्राप्त करना होता है। इसके लिए हमें उसकी जस्ट उल्टी वाली संख्या लिख देनी होती है, ठीक है। और उसी जस्ट इसका अपोजिट होता है, योज्य प्रतिलोम का अपोजिट होता है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम जिसमें गुणा करने पर हमारा आंसर 1 आना चाहिए। तो परिमेय संख्याएं जिनको a बटा b में लिखा जाता है तो उसका व्युत्क्रम को बेटा गुणात्मक प्रतिलोम भी कहते हैं। तो जब गुणात्मक प्रतिलोम की बात आती है तो जो संख्या दे दी जाती है उसके अंश बटा हर को उल्टा कर दिया जाता है, हर बटा अंश कर दिया जाता है, ताकि उनको केची गुणा या वज्र गुणा के द्वारा हम उनका आंसर 1 ला सकते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जहाँ योज्य प्रतिलोम की बात आती है तो वहाँ हमारा आंसर 0 आना चाहिए, और जहाँ गुणात्मक प्रतिलोम की बात आती है वहाँ हमारा आंसर 1 आना चाहिए, ठीक है बेटा। तो इसी के साथ हमारी ये सारी परिभाषाएं यहीं समाप्त होती हैं, और ये सारी परिभाषाएं हमें ये प्रश्नावली को सीखने में समझने में मदद करेगी। तो आज की क्लास में इतना ही बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्नावली जो 1.1 है उसके कुछ प्रश्नों को हल करना सीखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।